आज मैं ये इजी डिज़ाइन का आपको सिंदूरदानी कवर बनाना सिखाऊंगी, जिसे बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको सिर्फ आपको डबल क्रोशिया और चेन बनाकर ही बनाना है। बहुत ही इजी है और बहुत सुंदर भी लग रहा है और आप 4 से 5 घंटे में इसको बना सकते हैं। 4 से 5 घंटे मैंने बिगिनर्स के लिए बोला है, बाकी जिसको आता है वो 1 घंटे में ही बनाकर इसको तैयार कर सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग लेंगे इस तरह से, इस तरीके से और ऐसे खींच लेंगे। इसमें 3 चेन, 1 2 3 चेन और इसमें ही हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये जो 3 चेन है वो हमारा 1 डबल क्रोशिया के बराबर है। तो इस तरीके से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 बन गया, 3, इसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 है, 3 4। तो मैं इस तरीके से 7 बना के आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखो, ये मैंने पूरा 8 हो गया हमारा, क्योंकि ये 7 डबल क्रोशिया और एक 3 चेन का। इसको मैं इस तरीके से कर दूंगी। और जो 3 चेन बना हुआ है यहाँ पे 3 चेन, यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें 3 चेन करना है, 1 2 3 चेन, और जहाँ हमने जोड़ा है वहीं पे हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, अब सारे फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया करते जाना है, सभी फंदे में। ठीक है, तो हमारा जो 8 हुआ है, अब हमारा 16 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। 3 चेन को भी हम इंक्लूड करेंगे एक डबल क्रोशिया में, इसलिए हमने पहले वाले में 3 चेन किया तो उसमें एक ही डबल क्रोशिया किया है। अब यहाँ वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। शुरुआत में हमें एक ही करना है, क्योंकि 3 चेन ले रहे हैं तो वो हमारा 1 डबल क्रोशिया के बराबर है, इस वजह से। ठीक है, तो देखिए अब मैं सभी फंदों में 2 डबल क्रोशिया कर लूँगी। ये टोटल हमारा 16 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ठीक है, हम 8 का मल्टीपल्स ही चलेंगे और हम अपने जो सिंदूरदानी कवर है, सिंदूरदानी है, उसके जो बेस है दिखा दूँ मैं आपको। ये बेस के बराबर हमें अभी करना है, मैं बेस बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से पूरा डबल करके दिखाती हूँ। देखिए हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया जो है यहाँ पे ऊपर हमने यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़ लिया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, जहाँ 3 चेन किया वहाँ एक और डबल क्रोशिया। अब क्या करना है हमें, मैंने बोला था 8 का मल्टीपल्स ही होना चाहिए, तो देखिए इसमें 2 हो गया, एक 3 डबल क्रोशिया का एक 3 चेन का डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब ये दूसरे वाले हम फंदे में सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये वाले फंदे में हमें सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इसमें हमें 2 बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट में हमें 1 बनाना है, मतलब एक फंदे में एक ही डबल क्रोशिया बनाना है और उसके अगले फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से ही। ठीक है, मैंने सिंदूरदानी कवर का 3-4 डिज़ाइन बनाया है, डाला है अपने चैनल पे। आप वहाँ से जाकर और भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। और पतले वाले सिंदूरदानी का डिज़ाइन भी मैंने डाला है और गोल का भी। तो आप जो आपका है सिंदूरदानी, उस टाइप का आप सिंदूरदानी कवर बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमारा इन सब चीज़ों का सारे सिंदूरदानी कवर सिंदूरदानी का कवर एक ही जैसा बनता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे फंदे में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं पूरी राउंड कंप्लीट करूँगी। ये देखिए हो गया। फिर से अब हम जहाँ 3 चेन ले रखा था, इसमें हमें स्लिप नॉट से यहाँ जोड़ लेना है। यूँ हमें ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब जहाँ हमने
डबल क्रोशिया किया चेन लिया था वहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया निकालना है। एक डबल क्रोशिया करना है हमें। इस तरीके से, है ना। अब हमें दो अलग अलग फंदों में एक ही एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए ये हमें एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, उसके बाद हमें दो डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, एक और इसी में ही एक और, मतलब दो अलग अलग फंदों में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। अब तीसरे फंदे में हमें दो डबल क्रोशिया करना है। जैसे हो गए दो अलग अलग, अब इसमें मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी क्योंकि हमारा 8 का मल्टीपल्स चल रहा है तो हम 8 ही फंदे बढ़ाएंगे, इस वजह से। फिर मैं दो, देखिए यहाँ एक डबल क्रोशिया, इसके अगले में एक डबल क्रोशिया, इसके अगले फंदे में दो डबल क्रोशिया। ठीक है, एक और एक और। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, इसी तरीके से पैटर्न से चलेगा। फिर मैं आऊँगी यहाँ जोड़ूंगी, फिर क्या करूँगी, अब मैं यहाँ तो दो बनेगा ही, एक तो 3 चेन का, एक उसी में ही। उसके बाद अब हम 3 अलग अलग फंदे में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, चौथे में दो डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर 3 अलग अलग, जैसे पहले में एक में किया, फिर दूसरे में दो अलग अलग में किया, तीसरे में 3 अलग अलग में करेंगे, फिर चौथे में 4 अलग अलग में करेंगे और पाँचवें में 2 करेंगे, छठे में, मतलब जितना बेस है हमारा उतना लंबा करके दिखाती हूँ। बढ़ाते ऐसे ही हैं, एक एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया का काउंटिंग बढ़ते जाता है। उसके नेक्स्ट में हम करते हैं दो डबल क्रोशिया। ठीक है, तो मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जितना बड़ा हमें चाहिए था उतना बड़ा मैंने बना लिया है। ये देखिए सेंटीमीटर में है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका ये बेस भी हमारा 13 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 13 सेंटीमीटर ही हो रहा है। तो इतना मैंने बीन लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसका ये 3 चेन ले लिया है मैंने जोड़ के। अब क्या करना है हमें, ये उल्टे के साइड, ये हमें सीधा का साइड होना चाहिए ना, तो ये उल्टे के साइड है, ये वाला पीछे का बैक फंदे को लेकर हमें हर एक में बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हर एक बैक पोस्ट को लेके हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। मतलब फंदे का एक भाग लेना है, पीछे का भाग, देखिए इस तरीके से। ये होता है ना दोनों भाग, ये होता है हमारा दोनों भाग, इसको ना लेकर हमें ये वाला भाग लेकर हमें डबल क्रोशिया करना है हर एक में। अब बढ़ाना नहीं है, एक एक हर एक फंदे में लेकर करना है, लेकिन एक पीछे के पार्ट को, यानी कि पीछे ये है उल्टे साइड, तो उल्टे साइड को लेकर हम ऐसे करेंगे तो यूं तरीके से ये मुड़ जाएगा, है ना, ये बाहर की साइड आ जाएगा। इसलिए तो मैं पूरा इस तरह से करके आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से पीछे के फंदे में करके। देखिए तो इस तरीके से ये चेन सा छूट जाएगा। तो मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरा बना लिया है। इसका बैक वो पोर्शन ले लेकर, बैक पार्ट ले लेकर, जो दो फंदे के दो पार्ट होते हैं ना, तो बैक पार्ट ले लेकर अब हम यहाँ पे तीसरे चेन में यूँ स्लिप नॉट से यूँ जोड़ देंगे। इसके बाद हमें फिर से सब में हमें ऐसे 1 2 3 पहले ये कर लिए। अब सब में दोनों फंदों को हमें उठाकर डबल क्रोशिया करना है। अब हमें बढ़ाना घटाना नहीं है और एक पार्ट भी नहीं लेना है, दोनों पार्ट लेना। देखिए ये दोनों भाग है ना, इन दोनों को ही हमने उठाया है। ठीक है, ये देखिए पहले हमने ये वाला पार्ट लिया था, अब ये नहीं, हमें इन दोनों को ही लेकर बनाना है। तो मैं पूरा राउंड बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं येलो धागा लगाऊंगी, ये इसका भी मैं इस तरीके से गांठ लगा देती हूँ, स्लिप नॉट टाइप। ये देखिए अब मैं इसको इसमें इस तरह से डालकर ऐसे कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे 3 चेन करूँगी, 1 2 3 चेन, और ये धागा कट कर लूँगा। मैरून का काम हो गया है। अभी नीचे का पार्ट बना रहे थे जो, है ना। अब इसमें हमें, जैसे इसमें हमने डबल क्रोशिया किया है हर एक फंदे को उठा कर, वैसे ही हमें हर एक में डबल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद डिज़ाइन शुरू होगा। ठीक है,
ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। मैंने 5-6 सिंदूरदानी कवर बनाया है, जिसमें कि ये सबसे ही आसान डिज़ाइन होगा। सारे डिज़ाइन आसान हैं, बट ये सबसे आसान डिज़ाइन है। देखिए, तो अभी मैं हर एक फंदे में डालकर, जैसे इसमें हमने डबल क्रोशिया किया है, हर एक फंदे में डालकर वैसे मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, इतना हमने बीन लिया है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे जो 3 चेन है यहाँ पे, इसमें, और ये पहला डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं इस तरीके से स्लिप नॉट से जोड़ दूँगी। ठीक है। अब ये 1 2 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया के बराबर है। ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा चेन लूँगी, ये 4 चेन हो गए। ये 4 चेन हो गए, तो ये वाला फंदा हमें छोड़ना है। यहाँ तो हमने जोड़ा ही है, ये फंदा छोड़ना है एक, और यहाँ दूसरे फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन, इसलिए हमने 4 चेन लिया था। ठीक है। क्योंकि एक चेन हर एक में फंदे में लेना है, और नीचे एक फंदा छोड़ना है इसको, और यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन, फिर ये छोड़ना है, और यहाँ पे देखिए यही पैटर्न हमारा। फिर से एक चेन, ये छोड़ना है, और ये, मतलब इस राउंड में यही पैटर्न चलेगा, और आगे भी ऐसे ही चलेगा कि एक में हमें सब में बनाना है और दूसरे में ऐसे करना है। तो ये वाला राउंड मैं पूरा दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें ऊपर एक चेन लेना है और नीचे एक फंदा छोड़ना है, बस इतना ही सा है डिज़ाइन। तो ये पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा हो गया है, एक चेन मैंने ले लिया है। अब देखिए, ये हमारा एक बच रहा है फंदा, ऐसे फंदे लेंगे, और ये 4 चेन था, तो हमें तीसरे वाले चेन में, क्योंकि एक चेन एक्स्ट्रा लेना था हमें, इसलिए तीसरे वाले चेन में इस तरीके से, देखिए ये फंदा नहीं लेना था यहाँ पे, ये देखिए तीसरा है ना यहाँ, इस वाले चेन में हमें यूँ डालकर सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। हो गया। फिर 1 2 3 चेन। अब ये तो इसके ऊपर ही हो गया। एक ये वाला जो एक चेन लिया था, इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फिर एक फंदे के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से हमें पूरा फील करना है। फिर एक चेन लिया था, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इस फंदे के ऊपर बनाना है। ठीक है। तो एक बार हमें चेन लेके ऐसे ऐसे ब्लॉकेस बनाने हैं, दूसरे टाइम में हमें पूरा उसको फिल कर देना है। ठीक है। ये देखिए, फिलअप कर रही हूँ मैं। जहाँ एक चेन लिया था वहाँ एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर भी बनाएंगे हम। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही चलेगा, और ऐसे ही हमारा पूरा, जहाँ तक ये देखिए, ये सिंदूरदानी का ये जो पार्ट है यहाँ से खुलता है, तो यहाँ इतना दूर मैं बना के दिखाऊंगी। यही पैटर्न एक राउंड में हम ऐसा ब्लॉक बनाएंगे, दूसरे राउंड में ऐसे फिलअप कर देंगे। इसी तरीके से हमारा पूरा जितना चाहिए हमें उतना बड़ा मैं बना के आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें जितना बड़ा बनाना था उतना बड़ा बना लिया है। यही पैटर्न चला है, बस 5 राउंड में ही हमारा हो गया है। इधर से डिज़ाइन का ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया है इतना बराबर। अब इसको कट कर देंगे। तो कट करने के लिए हमें एक चेन ले लिया है, ये देखिए, एक सेकंड, एक चेन ले लिया है। देखिए, एक चेन ले लिया है। अब इसको मैं काट दूंगी, स्लिप नोट करके एक चेन लेना है। ठीक है। इसको हम काट देंगे। ये हो गया, कट गया। अब मैं ऊपर का भाग बनाऊंगी, ये इसका भाग। ठीक है। इसके लिए मैं 15 चेन लूँगी। तो मैं आपको 15 चेन लेकर दिखाती हूँ। देखिए, इसी तरीके से चेन लेना है, जैसे हमने नीचे तो स्लिप नोट किया था, बट ऊपर हमें इस तरीके से लेना है। नीचे का जब बनाया था तो हमने मैजिक रिंग लिया था, ये स्लिप नॉट से इस तरह से 15 चेन लेना है। देखिए, 1 2 3 4, इस तरह से मैं 15 चेन लेकर आपको दिखाती हूँ। ये 15 चेन लेकर हमें यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ये इस तरीके से इसमें हो गया। ठीक है। अब 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन, और हर एक फंदे में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, हर एक फंदे में। ठीक है। जैसे जितना चेन का फंदा दिख रहा है उसमें हमें एक एक फंदा करना है, एक एक डबल क्रोशिया करना है हर एक फंदे में। तो मैं हर एक फंदे में एक एक डबल क्रोशिया इस तरीके से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इतना बना लिया।
अब मैं यहाँ जहाँ 3 चेन लिया है हमने, इसमें हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे और फिर से 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन। ठीक है, ये एक डबल क्रोशिया के बराबर हुआ। हमें 1 चेन और लेना है। ठीक है, अब एक फंदा छोड़कर हमें यह दूसरे फंदे में इस तरीके से करना है। ठीक है, ये फिर से 1 चेन और एक फंदा छोड़कर दूसरे फंदे में ऐसे हमें करना है। ठीक है, वही वाला डिज़ाइन है, बस ऊपर हमें ये इस तरीके से, लेकिन यहाँ हमें बढ़ाना है, इसलिए अभी तो हमने 1 चेन लिया है, फिर उसके बाद 2 चेन लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसका घर बढ़ाना है। एक फंदा छोड़ा और दूसरा, है ना। इसी तरीके से 1 चेन लिया और यहाँ पे अब हम अपने सिंदूरदानी के ऊपर के शेप को देखते हुए, ये देखिए ऊपर की ये शेप को देखते हुए कि बहुत चौड़ा है या कम चौड़ा है, मतलब गोलाई लिए हुए है, उस टाइप से हम इस यहाँ पे ये आपका 1 चेन लिया है हमने, ये तो डिज़ाइन है, लेकिन इसी में ही एक और चेन ले लेंगे, यानी 2 चेन ले लेंगे तो बढ़ेगा घर, ऑब्वियसली, है ना। इसी तरीके से मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना कर लिया हमने। अब फिर से यहाँ पे जो 3 चेन है वहाँ हम इस तरह से जोड़ देंगे। ऐसे तो 4 चेन है, लेकिन हम तीसरा चेन में जोड़ेंगे। फिर से हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन, और इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। पैटर्न वही है। अब देखिए इसमें हम सेकंड राउंड में आएंगे तो हमें घर बढ़ाना होगा। घर बढ़ाना होगा तो हम 2 चेन का सहारा लेंगे, 2 चेन लेंगे, लेकिन नीचे एक ही फंदा छोड़ेंगे। ठीक है, एक ही फंदा छोड़ेंगे, ऊपर 2 चेन लेंगे। तो उसी तरीके से करते करते हमारा घर बढ़ने लगेगा। फिर अब 2 चेन लेंगे तो उसमें हम जब ऐसा वाला करेंगे तो 2 हमें डबल क्रोशिया, एक ही ऐसे में हमें इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा करके, और जब हमें लगेगा कि हाँ देखिए यहाँ तक तो हमारा बढ़ेगा, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा ले, कहीं 2 चेन कहीं 1 चेन करके बढ़ा लीजिए। जब इतना हो जाएगा उसके बाद हमें मत बढ़ाना आप, और बराबर ही करते हुए, जैसे ये डिज़ाइन बनता गया है, इसमें हमने बढ़ाया थोड़ी है, इसमें बढ़ाया नहीं है, तो वैसे ही हमें बना लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है, बस इसको देखते हुए अपना मार्जिन करते हुए आपको बनाना है कि हाँ अगर ये आपका टाइट हो रहा है तो शुरू में ही यहाँ पे ही आप 2 चेन लेकर शुरुआत कर दें, इसमें नहीं फिट बैठ पा रहा है तो, और नहीं तो 1 चेन लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 चेन लिया है, फिर इसमें मैंने कहीं 3 डबल क्रोशिया किया है, कहीं 2 ही डबल क्रोशिया किया है। देखिए, है ना, तो ये अपने अकॉर्डिंग कि हमारे इस सिंदूरदानी के नाप का हो जाए वैसा करना है। अब 1 चेन लेकर मैं इसको कट कर दूँगी, इसका काम हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको छुपा दूँगी इस तरीके से, इस धागे को ऐसे ही करते हुए छुप जाएगा ये धागा, है ना। ये सबसे इजी है, बिगिनर्स अपने सिंदूरदानी कवर को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ का भी मैं छुपा देती हूँ। ये वाला जो धागा हमने शुरुआत का जो चेन बनाया था ना, उसका धागा है ये। देखिए मैं इसको भी इसी तरीके से छुपा देंगे, अंदर के साइड चला जाएगा ये। देखिए ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको नाप के आपको दिखाती हूँ। ये इसके बराबर हो गया, और ये इसमें, ये देखिए नाप का हो गया है। ये देखिए अभी हल्का से जो दिख रहा है इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, यहाँ अटैच करेंगे कुछ दूरी तक, इतना, मतलब ये 4 उंगली ये, 4 उंगली ये और 2 उंगली, 10 उंगली के बराबर हम यहाँ अटैच कर लेते हैं, ताकि आराम से आप खोल बंद कर सकें। ठीक है, तो अटैच करना मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे अटैच करेंगे। इसको पहले निकाल लेती हूँ सिंदूरदानी में से, उसके बाद मैं आपको अटैच करना सिखाती हूँ। देखिए अटैचमेंट हम यहीं से कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे था ना, ये और ये, ठीक है, इसको हमें ऐसे पकड़ लेना है, और कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको यहाँ से इसलिए किया क्योंकि इसमें ये छुप जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका एक नॉट सा बनाएंगे इस तरीके से। अब इसमें हमें यूँ ऐसे डालकर निकाल लेना है। अब सब धागे को इस साइड कर लेना है, 1 चेन लेना है। अब हर एक फंदे में डालना है
और इसमें भी डालना है, इस वाले दोनों फंदे में ऐसे डालकर और सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इस वाले फंदे के इसमें और इसको भी हमें दबाते जाना है और इधर का इस वाले फंदे में, ठीक है, ये वाले में यहाँ, और इसको ऐसे अटैच करना है फिर से यहाँ और यहाँ। तो ये दोनों पार्ट के फंदे में इस तरीके से डालते हुए हमें बराबर बराबर करते हुए इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए सिलाई कर लेना है। देखिए ये सिलते जा रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ से और यहाँ तक थोड़ा सा, यहाँ तक 10 उंगली के बराबर मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सिल दिया है, अभी काटा नहीं है मैंने। देखिए कितना, ये करीब मैंने आपको नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने कितना सिला है आपस में। ये देखिए, ऐसे करके दिखाऊँ मैं। ये देखिए यहाँ से मैं नाप रही हूँ और ये करीब 18 सेंटीमीटर मैंने ये सिलाई कर दिया है, ताकि ये आराम से इस तरीके से खुल जाए और आप सिंदूर का प्रयोग कर सकें, ठीक है। और आप ऐसे मेरा तो ये ऐसे सटीक बैठ गया है, लेकिन अगर आपका ढीला हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे ढीला सा है, आपको बटन लगाना है, तो यहाँ बटन लगा दें और इसमें आप आराम से ये बटन को ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए तो एक पे एक चढ़ जाएगा और सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स आप भी ये ट्राई कीजिएगा, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान और सटीक डिज़ाइन है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।